गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू मित्रों। आज मैं आपको आधुनिक भारत के इतिहास में मुगलों का पतन और विघटन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ जहांदार शाह। जहांदार शाह का शासन 1712 से 13 ईस्वी तक रहता है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि जहांदार शाह है कौन। तो कल की वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि यह बहादुर शाह का 4 पुत्र होते हैं। बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्र, जिसको साहिब-ए-खबर के नाम से जाना जाता है। तो ये चारों पुत्र में उत्तराधिकार की लड़ाई होती है। उस लड़ाई में जहांदार शाह विजयी होता है, जबकि यह सबसे कमजोर था, पतित था। इसके बावजूद भी इसकी जीत होती है। और जीत का इसके कारण था एक शक्तिशाली सामंत था जिसका नाम था जुल्फिकार खां। वह इसका सहयोग करता है और उसी के सहयोग से यह उत्तराधिकार के युद्ध में इसकी जीत होती है, यह जीत जाता है। जुल्फिकार खां जो है, जब तक ये शासक रहता है जहांदार शाह, तब तक इसका हस्तक्षेप रहता है। और यूँ मान लिया जाए कि पूरा शासन की बागडोर जो थी यह जुल्फिकार खां के हाथों में ही थी। यह पतित था। पतित कहने का मतलब है कि यह कैरेक्टरलेस भी था, मान के चलिए। इसका संबंध जो है यह लाल कौरी नामक वेश्या के साथ इसका संबंध था। ठीक है। इसका भतीजा रहता है फरुखसियर। फरुखसियर इसका भतीजा है जो 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी तक एक छूट रहा है मित्रों। जहांदार शाह को इतिहास में लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। इसको लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आता है। ठीक है। इसको लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। फिर भी ये उत्तराधिकार के युद्ध में विजयी होता है, जीतता है। लेकिन मूर्ख तो मूर्ख ही है। इसका टोटल शासन जो है वह जुल्फिकार खां के हाथों में चला जाता है। ठीक है। इसे रुष्ट होकर के फरुखसियर जो है दावा करता है कि सम्राट मैं बनूंगा। और यह सम्राट जो है सैयद बंधुओं के सहयोग से फरुखसियर सम्राट बन जाता है। ठीक है। सैयद बंधु थे अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां के सहयोग से यह राजा बनता है। सैयद बंधु जो थे ये धर्म के प्रति सहिष्णु थे, लेकिन सिखों और मराठों के प्रति इनका दमनकारी नीति जारी था। उनको ये नहीं बख्शे थे। इसीलिए बंदा बहादुर को भी फरुखसियर के शासनकाल में ही दिल्ली में फांसी दे दी जाती है। ठीक है। जजिया का समाप्त करता है, क्योंकि धार्मिक नीति लाया इन लोगों ने और धर्मों के प्रति सहिष्णुता इन लोगों ने अपनाया, तो जजिया कर को समाप्त कर दिया गया और तीर्थयात्री कर जो था उसको भी हटा दिया जाता है। ठीक है। शाही फरमान अंग्रेजों को लाभ पहुंचाने के लिए 1717 ईस्वी में शाही फरमान लागू करता है फरुखसियर। इसके अंतर्गत अंग्रेजों को व्यापार में लाभ पहुंचता है, यानी कि उनको व्यापारिक छूट मिल जाती है। ठीक है। और उनको व्यापारिक लाभ होता है अंग्रेजों को। क्वेश्चन पूछता है कि शाही फरमान किसने लागू किया था, तो शाही फरमान 1717 ईस्वी में फरुखसियर ने लागू किया था। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, हाँ, इसके बाद अंत में क्या होता है कि फरुखसियर जो है धीरे धीरे सैयद बंधुओं के खिलाफ हो जाता है। जब खिलाफ होता है तो ये दोनों बंधु तो क्या थे, इनको किंग मेकर भी कहा जाता है इतिहास में। ये लोग किंग मेकर हैं, ताज पहनाने वाले ये लोग हैं। ठीक है। तो ये लोग षड्यंत्र करते हैं और उस षड्यंत्र में फरुखसियर को अंधा बना देते हैं और 10 दिनों के बाद इसकी मृत्यु भी हो जाती है और ये मर जाता है। और उसके बाद मर जाने के बाद रफी-उद-दरजात को यही सैयद बंधु 28 फरवरी 1719 को शासक बना देते हैं। लेकिन ये अल्पकालीन शासक होता है। इसके शासनकाल में कोई विशेष घटना नहीं घटती है, लेकिन एक नुक्सिया का विद्रोह होता है। ठीक है। और अंततोगत्वा यह क्षय रोग से पीड़ित होकर के मर जाता है। फिर सैयद बंधु जो है रफी-उद-दौला को 6 जून 1719 ईस्वी को शासक बनाते हैं। इसको मोहम्मद शाह और इसको शाहजहां द्वितीय का उपाधि दिया जाता है और यह धारण करता है।
और अंत में इसको पेचिश का रोग होता है और उस पेचिश से इसकी भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मोहम्मद शाह रोशन अख्तर के नाम से 1719 में शासक बनता है। इतिहास में इसको रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, इसको रंगीला बादशाह कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता भी है कि रंगीला बादशाह किसको कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सेहत बंधुओं का अंत कर देता है। सेहत बंधुओं का अंत इसलिए करता है क्योंकि अपने से पहले दो शासकों को देखता है ये कि रफी उदौला और रफी उद्दरजात और फरुखसियर को भी सेहत बंधुओं ने क्या दशा किया था, क्या हाल किया था, इन सारी चीजों को यह देखता है, जिसके चलते यह अलर्ट हो गया था और उसी सतर्कता के कारण क्या करता है, सेहत बंधुओं का अंत कर देता है कि तुम लोग ना रहोगे और ना कोई षड्यंत्र तुम करोगे मेरे साथ। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो है नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण होता है। क्वेश्चन पूछता है कि नादिर शाह ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था, तो आंसर होगा नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया था। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछता है। इसके बाद है अहमद शाह शासक बनते हैं 1747 से 1754 ईस्वी, ये शासक बने रहते हैं। इन्हीं के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली 1748 ईस्वी में आक्रमण करता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अहमद शाह अब्दाली कब आक्रमण किया था भारत पर, तो 1748 ईस्वी में। उस समय किसका शासन था, तो अहमद शाह का शासन था। ठीक है, फिर इसके बाद आलमगीर द्वितीय शासक बनता है जो 1754 से 1758 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, शाह आलम द्वितीय बनता है। फिर इसके बाद इसमें कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घटती है। फिर महत्वपूर्ण घटना एक होती है 1757 का प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है, 1757 का प्लासी का युद्ध इसके शासनकाल में घटना घटती है। फिर शाह आलम द्वितीय, यहाँ आप लिख भी सकते हैं, इसके शासनकाल में प्लासी का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध 1757 हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी तक रहता है। इसके शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में, बक्सर का युद्ध 1764 में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी भी इसी के शासनकाल में दी जाती है अंग्रेजों को। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं अकबर द्वितीय। देखिए, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में जब 1764 का युद्ध होता है, उसी समय से यहाँ पर मुगल बादशाह बिल्कुल कमजोर हो गए, अब इनका अस्तित्व ही नहीं रह गया। ठीक है, फिर इसके बाद अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी में शासक होता है, मतलब शासन करता है 1806 से लेकर 1837 ईस्वी तक। इसी ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, इसलिए हम लोग राजा राम मोहन राय के नाम से इनको जानते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस शासक ने दिया था, तो अकबर द्वितीय ने दिया था। ठीक है, इसके बाद बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 ईस्वी तक शासक रहता है। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र समाप्त हो जाता है और उस घोषणा पत्र के अनुसार इनको निर्वासित करके रंगून भेज दिया जाता है और वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। और इस तरह से आपका बहादुर शाह द्वितीय के पास आपका मुगल साम्राज्य का पूर्ण रूप से पूर्णतः इनका पतन हो जाता है। मित्रों, मैं ये चैप्टर जब पढ़ा लेता हूँ तो इसके बाद इस पर क्वेश्चन जो होंगे, क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं या मैं उस क्वेश्चन को मैं उस क्वेश्चन के यहाँ पर हल भी करा दूंगा। ठीक है, इसके बाद ये आपका क्लास आज समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में मैं दूसरा क्लास लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।